इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक समाप्त हो गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि जावेद अली साहब मौजूद हैं। जावेद साहब, जैसा कि बताया जा रहा है कि तय हुआ है कि राज्यवार गठबंधन को लेकर के आगे चर्चा होगी, भोपाल में रैली होगी, जातीय जनगणना को लेकर के आप लोग आगे मांग उठाएंगे। ये सारे मुद्दों के अलावा एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के लगातार विपक्ष हमलावर है, यानी बीजेपी की ओर से हमले किए जाते हैं कि आप लोग सनातन विरोधी हैं और डीएमके के जरिए आप सब लोग ये जो बैठक कर रहे हैं। आज संबित पात्रा ने कहा कि एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हो रही है, तो इससे कैसे निपटेंगे जो एक परेशानी का सबब है? देखिए, जो बकवास का कोई जवाब होता नहीं है। हर व्यक्ति धर्म के मामले में अपने अपने विचार रखता है। कोई उसके खिलाफ भी बोलता है, कोई उसके पक्ष में बोलता है, लेकिन धर्म के बारे में कोई भी टिप्पणी होती है वो उस व्यक्ति की अपनी टिप्पणी होती है। हिंदुस्तान में मुझे नहीं लगता कि कोई राजनीतिक दल या कोई राजनीतिक गठबंधन ऐसे बिंदुओं पर कि कौन सा धर्म अच्छा है, कौन सा धर्म खराब है, वो नहीं करता है और न करना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन की भी गाइडलाइन है कि सब पार्टियों को जो है सेकुलर अपने आप को बताना ही पड़ेगा जब वो पॉलिटिकल पार्टीज माने जाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये पार्टियों का विषय नहीं है, ये जिन व्यक्तियों का विषय है उनका है। और वो लोग हमेशा ऐसी बातें करते रहे हैं जो धर्म के खिलाफ जिनका व्यू होता है। उन्होंने किताबें तक लिखी हैं, हमारे देश के अंदर हजारों किताबें हैं जो धर्म। संजय राउत का कहना है कि इस पूरे मामले में स्टैलिन ने अपना पक्ष रखा, जिससे आप लोग संतुष्ट हैं। आज हमने ये बयान पढ़ा कि स्टैलिन साहब का भी एक बयान आया है, उससे कम से कम हम लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन बीजेपी कंफ्यूज न होते हुए भी औरों को कंफ्यूज करने का प्रयास करेगी इस मामले पर। सर, भोपाल में रैली होने जा रही गठबंधन की आपकी, और वहां पर समाजवादी पार्टी जो बुंदेलखंड का इलाका है वहां पर सीटें चाहती रही है, क्या उस पर कोई डिमांड है, कुछ चर्चा हुई? चाहती नहीं रही है। एक बार हम लोग मध्य प्रदेश की असेंबली में 8 सीटें जीते थे और पिछले चुनाव के अंदर एक हमारा उम्मीदवार जीता था और 6 जगहों पर हम द्वितीय स्थान पर थे। और जब सीट शेयरिंग की बात होगी तो हमारा पक्ष पर कंसिडरेशन होगा। एक आखिरी सवाल, एक खबर ये है हमारे पास कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो दलित भी हैं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको दक्षिण के साथ साथ उत्तर प्रदेश से, खासकर इटावा या बाराबंकी ऐसी किसी सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तो क्या आप लोग को खड़गे उम्मीदवारी का कोई ऐतराज तो है अगर वो बनते हैं उम्मीदवार? नहीं, अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव न तो मीटिंग में आया है, न हमारी पार्टी के पास आया है, न हमने सुना है। लेकिन खड़गे जी हमारे आदरणीय हैं, बड़े नेता हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि दलित समुदाय से आते हैं वो, और आज जो है इंडिया अलायंस को वो लीड कर रहे हैं एक तरीके से। तो हम उनके लिए शुभकामनाएं देते हैं। उत्तर प्रदेश से आते लड़ते हैं वो, तो आपको कोई एतराज नहीं? हमें क्या एतराज होगा? कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, बड़ी पार्टी है। अपने किसी भी नेता को, अब राहुल गांधी जी वायनाड से जाकर के लड़े थे तो किसी को एतराज हुआ था क्या? है तो किसी को एतराज होने की कोई बात नहीं। लेकिन ये बातें न तो आपके सवाल पूछने से तय होंगी, न मेरे जवाब देने से तय होंगी। ये बातें जहां तय होनी है वहां तय हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जावेद अली। दिल्ली से कैमरामैन अमित के साथ कुमार विक्रांत सिंह, TV9 भारतवर्ष।